मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली तासिका में हिंदी पाठ्य पुस्तक का कक्षा 4 का एक लेसन देखा था, एक पाठ देखा था। हमने उस पाठ की शुरुआत भी की थी। उस पाठ का नाम क्या था? उपहार। और उस पाठ के लेखक कौन थे? प्रवासी विनय कृष्ण। यह पाठ का आधा भाग हमने देखा था। प्रस्तुत पाठ में हमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में बताया गया है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम था ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय। ये उनका बचपन का नाम था। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे कहानी का लेखन किया है और उन्होंने बहुत सारे भाषाओं में अपनी किताबें लिखी है। लड़कियों के शिक्षण के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये बात हमने देखी थी। उन्होंने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों की भी स्थापना की है। साथ ही साथ लेखक ने इस कहानी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की एक कहानी का उनकी जीवनी का एक वर्णन इस पाठ में किया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, किस तरह से वो संस्कृत के अध्यापक बने, किस तरह से उनकी माँ ने उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मानव सेवा से सभी परिचित हैं। दुखियों और गरीबों के प्रति उनके मन में अपार करुणा थी। बेसहारा और निराश्रित ही उनकी सहानुभूति के पात्र होते थे। वो हर गरीब पे सहायता करते थे। सबके प्रति उनकी सहानुभूति थी और परोपकार भी वो किया करते थे। जाड़े का मौसम था, शाम ढल चुकी थी। सर्दियों की कपाने की बचने के लिए गांव के लोग बैठकर आग तप रहे थे। ये हमने देखा था कि जाड़े का मौसम था और सभी लोग जो गांव के लोग थे, जैसे कि आपको यहाँ इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि गांव के लोग जो है आग लगाकर वहां पे आग ताप रहे हैं। और गांव के छोर पर एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में कौन रहा करती थी? उस झोपड़ी में एक विधवा रहा करती थी। और उसका बेटा जो है वो कोलकाता में पढ़ाई करने के लिए गया था। बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलते हुए भी उसने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में जरा भी रुकावट नहीं आने दी। बेटा भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। उसकी पढ़ाई की धुन इतनी पक्की थी कि वह सड़क के किनारे वाले लैंप पोस्ट की रोशनी में ही पढ़ता लिखता रहता था। पैसे के अभाव में वह छोटी मोटी नौकरियां भी कर लेता था, मगर पढ़ता जरूर था। यहाँ पे विधवा की बेटी के बारे में जो बताया गया है, यहाँ पे विधवा की बेटी के बारे में जो बताया गया, वो बेटा कौन था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये उसका बेटा था। उसकी माँ ने उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी। भगवान ने माँ बेटी की प्रार्थना सुन ली। पढ़ाई समाप्त होते ही बेटे की अच्छी नौकरी लग गई, संस्कृत के अध्यापक की नौकरी। आज उसका बेटा महीनों बाद अपनी माँ से मिलने आने वाला था। जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने माँ से मिलने के लिए आ रहे थे। हाथ में लालटेन लेकर बेचारी माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। आहट पर उसके कान खड़े हो रहे थे, पर बेटे का कहीं अता पता नहीं था। तो जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, वो आने के लिए उनको देरी हो गई। तब उनकी माँ उनकी राह देख रही थी। जैसे ही वो दिखाई दे तो उनकी माँ ने उनसे पूछा कि बेटा इतना देर क्यों लग गई? तब बेटे ने कहा, क्या करता, गाड़ी आज कुछ देर से पहुंची है माँ। घर में घुसकर बेटे ने कागज में मुड़ा एक बड़ा सा बंडल अपनी माँ के चरणों पर रख दिया। माँ चौंक पड़ी। इसमें क्या है? बेटे ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, आज ही पहला वेतन मिला है ना, इसलिए। तो अपनी माँ से कहता है, कुछ नहीं है माँ, आज ही मेरा पहला वेतन। पहला वेतन यानी क्या? तनख्वाह। आज ही मेरी पहली तनख्वाह है, उसके लिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? उपहार लाया हूँ। क्या लाया हूँ? उपहार। उपहार यानी क्या? तोहफा। दुखिया माँ की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। आज उसका बेटा कमाऊ हो गया कि उसने पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए उपहार लाया था और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वो जो आंसू थे वो खुशी के आंसू उसके आ रहे थे। अगले क्षण बेटे ने कागज से लिपटे बंडल को खोला। उसमें एक कीमती कंबल था। उसे अपनी माँ को ओढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें यह कंबल पसंद है ना? किसने पूछा?
ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आपको यह कंबल पसंद तो आई है ना? माँ ने कंबल को हाथ से छूकर गंभीर स्वर में कहा, हाँ कंबल तो बहुत बढ़िया है, मगर मैं इसे ओढ़ न सकूंगी। तो बेटा पूछता है कि क्यों ओढ़ नहीं सकोगे आप? क्यों आखिर? मेरा बेटा होकर तो इतना मतलबी कैसे हो गया, समझ नहीं पा रही हो। तो अब माँ जो अपने बेटे से कहती है कि तो मेरा बेटा होने के बावजूद इतना मतलबी कैसे होगा, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे उनको भी पता नहीं था कि उनकी माँ ऐसे बातें क्यों कह रही है, वो भी खुद हैरान रह गए थे। जहाँ पे जैसे यहाँ पे एक मुहावरे का उपयोग किया गया, जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब तो बेटा जैसे आसमान से गिरा, मतलब ही कुछ समझा नहीं माँ कुछ देर गुमसुम बैठी रही। तभी बेटे ने माँ के पांव पकड़ लिए। अगर तुम्हें मेरा व्यवहार मतलबी लगता है तो मैं दूर करके रहूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ। तो वो अपने जो बेटा है अपनी माँ से कहता है कि अगर तुमको मेरा जो व्यवहार है आपको ठीक नहीं लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसे बदल कर रहूंगा, मैं आपको ये वचन देता हूँ। तो पिछली तासिका में हमने यहाँ तक का भाग हमने पढ़ा था। तो चलिए इसका अगला भाग हम देखते हैं। अभी सभी लोग अपनी किताबें रखना है, पन्ना नंबर 34। माँ का मुरझा हुआ चेहरा खिल उठा। चेहरा खिल उठना यानी बहुत प्रसन्न हुआ जब उनके बेटे ने उनको वचन दिया कि मैं आपको जो बुरा लगा, जो आपको चाहती है कि मैं कुछ अच्छा कार्य करूं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मतलबी बन गया हूं, तो मैं ये अपना व्यवहार बदल दूंगा। और या वो अपने जो बेटा है अपने माँ से वचन लेता है, तो इस बात पे उसकी माँ खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। सच अपना वचन निभाएगा ना बेटा? तभी इसकी माँ अपने बेटे से कहती है, सच में बेटा तू अपना वचन निभाएगा? बेटे ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, हाँ माँ, मुझ पर विश्वास रखो, आखिर मैं तुम्हारा ही बेटा हूं ना। तो वो क्या कहती है, वो जो बेटा होता है उसकी माँ को कहता है, हाँ माँ आप मुझ पर विश्वास रखो, मैं आप ही का बेटा हूं, तो मैं आपका जो वचन मैंने आपको दिया है वो मैं पूरा करके जरूर रहूंगा। माँ ठोस आवाज में बोली, जिस समय तू गांव से होकर घर आ रहा था ऐसा कोई दृश्य नजर न आया जिसने तुझे परेशान किया हो? तभी माँ अपने बेटे से सवाल करती है कि जब तू घर आ रहा था तभी तुझे कोई ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिससे तुझे परेशानी हो, जिससे तूने परेशान हो गया हो? ऐसे माँ क्या करती है, अपने बेटे से सवाल करती है। बेटे ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, गांव के गरीब लोग जाड़े की ठिठुरन से बचने के लिए आग के पास बैठे हुए थे माँ। तो तभी बेटा अपने माँ से कहता है कि हाँ माँ, मैंने ऐसा दृश्य देखा था कि गांव के जो लोग थे ठंडी से बचने के लिए, जाड़े के मौसम से बचने के लिए आग के पास बैठे हुए थे। तो गांव शहर में क्या अंतर होता है? गांव और शहर में क्या अंतर होता है? गांव शहर के जीवन में मुख्य अंतर निम्न है। गांव में गलियां और सड़कें कम होती है। गांव में जो सड़कें होती है बहुत कच्ची सड़कें होती है, लेकिन वही शहर में जो सड़कें होती है वो पक्की सड़कें होती है और वहां पे सड़कें ज्यादा होती है। गांव में गलियां और सड़कें कम होती है। गांव में जो सड़कें होती है वो सड़कें कैसी होती है? कच्ची सड़कें होती है। वही शहरों में सैकड़ों सड़कें होती है जो पक्की होती है और वे लंबी चौड़ी होती है। गांव में जो सड़कें होती है वहां पर से कोई एक ही वाहन आसानी से जा सकता है, लेकिन जो शहर में सड़कें होती है वो लंबी चौड़ी होती है, तो वहां से एक से अधिक वाहन जा सकते हैं और वो जो सड़कें होती है बहुत ज्यादा पक्की होती है। गांव में बहुत कम दुकानें होती है, जबकि शहर में बड़ी मात्रा में दुकानें और मॉल होते हैं। जो गांव होता है बहुत छोटा सा होता है, बहुत कम लोग वहां पे रहा करते हैं, इसलिए वहां की जो दुकानों की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है और जैसे जरूरत की सारी चीजें वहां पे उपलब्ध नहीं होते हैं। वहीं शहर में बहुत ज्यादा दुकानें होती है, हर जरूरत की चीजें वहां पे उपलब्ध होती है। जैसे कि शहर में अभी नई नई दुकानें आए, मॉल, जो बहुत ज्यादा दुकानें इकट्ठा होते हैं वहां पे, उसे कहते हैं मॉल। गांव में गाड़ियां बहुत कम होती है, वहीं शहरों में सड़कें गाड़ियों से भरी रहती है। शहर में लगभग हर घर में एक गाड़ी होती है। गांव में सभी के पास गाड़ियां नहीं होती है, वो कोई एक ही सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते हैं और किसी के पास गाड़ी हो तो एक ही गाड़ी होती है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में हर एक के पास गाड़ी होती है और हर एक
हर एक अपना गाड़ी वाहन का इस्तेमाल किया करता है। शहर में लगभग हर एक के घर में गाड़ी होती है। गांव में मुश्किल से एक सिनेमा घर होता है या वो भी नहीं होता है, जबकि शहरों में ढेरों सिनेमा होते हैं। सिनेमा घर यानी थिएटर, जहां हम लोग पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। तो गांव में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। मनोरंजन के लिए शहरों में सिनेमा घर उपलब्ध होता है, लेकिन मनोरंजन लायक ऐसी कोई भी सुविधा गांव में उपलब्ध नहीं होती है। अगर होगा तो कहीं एक सिनेमा घर गांव में उपलब्ध होता है, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा सिनेमा घर होते हैं। गांव में एक या दो स्कूल होती है और वे भी सरकारी होती है, जबकि शहर में बहुत सी प्राइवेट स्कूल होती है। गांव में जैसे लोक संख्या भी कम होती है, तो वहां पे पढ़ाई लिखाई पे भी उतना ध्यान दिया नहीं जाता, और जो स्कूल भी होती है तो एक या दो ही स्कूल होती है, और वो भी स्कूल कैसे होती है? सरकारी स्कूल होती है। जबकि शहर में बहुत ज्यादा स्कूल होते हैं और शहर में बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाता है। सभी बच्चे स्कूल जाया करते हैं, और यहाँ पे सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल भी बहुत ज्यादा होती है। गांव में शुद्ध वायु होती है, लेकिन शहर में वायु प्रदूषित होती है। जैसे गांव में जैसे देखो वाहन की संख्या बहुत कम होती है, वहां पे सड़कें कम होती है, तो वहां पे उतने वाहन का अगर इस्तेमाल भी किया नहीं जाता, बहुत ज्यादा कारखाने वहां पे नहीं होते, बहुत ज्यादा गैसों का इस्तेमाल वहां पे नहीं किया जाता, इसलिए वहां की जो हवा है, वहां का जो वायु है वो शुद्ध होता है। वही शहरों में बहुत ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े कारखाने शहरों में होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण निर्माण होता है। और साथ ही साथ गांव की लोक संख्या के मद्देनजर रखते हुए जो शहर की जो संख्या होती है बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे जो होता है, जो पानी होता है बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है, साफ सफाई का उतना ध्यान रखा नहीं जाता है, तो लोक संख्या ज्यादा होने के कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण भी फैल जाता है, जिससे पानी दूषित होता रहता है, वायु प्रदूषित होती रहती है। तो गांव में जो वायु होती है वो शुद्ध होती है, क्योंकि वहां पे उतना गैसों का इस्तेमाल किया नहीं जाता। वही शहरों में जो वायु होती है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित होती है, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण निर्माण होता है। साथ ही साथ गांव में जो होते हैं छोटी छोटी झोपड़ियां, मकान ऐसे होते हैं, लेकिन शहरों में जो ऊंची ऊंची इमारतें होती रहती है। तो चलिए अगला भाग देखते हैं कि बेटे ने गंभीर स्वर में मां से कहा, हाँ, गांव के गरीब लोग जाड़े की ठिठुरन से बचने के लिए आग के पास बैठे हुए थे। मां ने ताना मारा, और ऐसे दृश्य को देखने के बाद भी तो मुझे कंबल ओढ़ रहा है बेटा। मां अपने बेटे को ताना मारती, ताना मारना यानी बच्चे को जो उसने गलती की उसको सुनाती रहती है, और उसको अलग स्वर में सुनाती है, जिससे उसको खराब भी ना लगे, लेकिन उसको ताना मार के कहती है कि ऐसा दृश्य देख करके गांव के लोग जो है आग के पास बैठकर जाड़े से बचने के लिए आग ताप रहे हैं, और ऐसा दृश्य देखने के बाद भी तुम मेरे लिए कंबल लाया है। माँ एकदम क्रोधित होकर उसको एक ताना मारती है कि ऐसा दृश्य देखने के बाद भी तुम मुझे कंबल ओढ़ा रहा है बेटा। उस करुणामयी माँ के दयालु पुत्र ने भी धीमी आवाज में कहा, मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ माँ। तब जो उनका जो बेटा था, उनको उसकी गलती समझ में आ गई थी कि माँ किस वजह से मेरे पे नाराज है, कि वो मुझे मतलब ही कह रही है कि गांव के जो लोग हैं वो ठंडी से ठिठुर रहे हैं, और मैं अपनी माँ के लिए कंबल लाया हूँ, तो उनके लिए कौन लाएगा, उनके लिए कौन करेगा ये सब काम। तब वो बेटा अपने माँ से कहता है कि माँ, मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। माँ बोली, यह कंबल तो अपने साथ कोलकाता लेते जाना, उसी दिन मैं तेरा यह उपवास स्वीकार करूंगी जिस दिन तू इस गांव के हर घर के लिए ऐसा ही एक एक कंबल ला देगा। तो माँ जो अपने बेटे से कहती है कि जो तो कंबल तूने मेरे लिए लाई है ठंडी से बचने के लिए, इस उपहार को मैं अभी स्वीकार नहीं करूंगी, इस कंबल को तू अपने साथ लेकर कोलकाता चले जा, और जिस दिन तू गांव के हर एक व्यक्ति के लिए कंबल लेके आएगा उसी दिन मैं इस उपहार को स्वीकार करूंगी। बेटा मुस्कुराया, तुम्हारी यह इच्छा मैं जल्द ही पूरी करके दिखाऊंगा माँ। तो बेटा भी जो होता है खुश हो जाता है, वो माँ से कहता है कि माँ, मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। उपरोक्त चित्र देखकर बताओ कि कमरे में कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है। यहाँ जो कमरा दिखाई दे रहा है, इस कमरे में आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो तौलिया लगा है, यहाँ पे
और साथ ही साथ ये बेटा है, ये उसकी माँ है। यहाँ पे पीछे एक मटका दिखाई दे रहा है आपको, यह अपनी माँ को क्या कर रहा है, कंबल उड़ा रहा है। यहाँ पे पलंग है, जो लाल लैंप जो बोला था यहाँ पे ऊपर रखा है। तो यह सारी चीजें इस चित्र में दिखाई दे रही है आपको। बेटे ने अपनी माँ को दिए गए वचन को जल्दी पूरा कर दिखाया। इतना ही नहीं, जीवन भर वह दीन दुखियों के लिए परम बंधु बना रहा। बंधु यानी क्या, भाई। बंधु यानी क्या, भाई। जो अपने माँ को उसने जो वचन दिया था उसने जल्दी पूरा कर दिया था। क्या वचन उसने अपने माँ को दिया था कि गांव के हर एक व्यक्ति के लिए वो कंबल लेकर आएगा। यह वचन उसने अपनी माँ को दिया था और यह वचन उन्होंने पूरा भी किया। जो गांव के जो गरीब लोग थे, जिनका कोई सहारा नहीं था, ये उनके भाई बन गए। बंधु यानी भाई, और उनके लिए उन्होंने हर एक के लिए कंबल लेके आए। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ कंबल ही दिया, तब से उन्होंने अपने जीवन में हर दिन दुखियों की मदद की, हर दिन दुखियों का वो सहारा बने, हर दूसरों पे वो परोपकार बने रहे, दूसरों के प्रति सहानुभूति वो रखा करते थे। कौन था लायक माँ का लायक बेटा? बताओ। अभी हम कहानी को देख रहे थे, तो मुझे बताओ, जो माँ थी उसकी, तो उस माँ का लायक बेटा कौन था? क्या नाम था उस लायक बेटे का? उस माँ का नाम था माता भगवती देवी। और उस माता भगवती देवी का प्यारा पुत्र कौन था? ईश्वर चंद्र वंद्योपाध्याय। कौन था? ईश्वर चंद्र वंद्योपाध्याय। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ईश्वर चंद्र वंद्योपाध्याय को विद्यासागर की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? विद्यासागर। जो विद्या उनकी जो यह पदवी उनको उनकी जब कॉलेज में वो अपना संस्कृत की पढ़ाई पूरी कर रहे थे, तभी उनको यह उपाधि दी गई थी। तब से फिर उनका नाम क्या रखा गया था? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनके बचपन का नाम यहाँ पे देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बचपन का नाम क्या था? ईश्वर चंद्र वंद्योपाध्याय। बाद में उनका नामकरण क्या हो गया? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो बहुत दयालु थे, दूसरों पर बहुत ज्यादा परोपकार किया करते थे। तो आज उनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से जाना जाता है। दीन दुखियों का उद्धार करने वाला कौन कहलाता है? दीन दुखियों का उद्धार करने वाला कौन कहलाता है? मैंने आपको सिखाया था, एक पूरे वाक्य के लिए आपको एक ही शब्द लिखना होता है। तो दीन दुखियों का उद्धार करने वाला, यहाँ पे दिखा है, दीन दुखियों का उद्धार करने वाला क्या कहलाता है? दुखहर्ता। क्या कहलाता है? दुखहर्ता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप इस पाठ द्वारा बेटे के कौन से गुण अपनाएंगे? अभी हमने इस पाठ को पढ़ा था, इस पाठ में से आपको कौन से गुण अपना सकोगे आप? हमें क्या प्रेरणा मिलती है इस पाठ से? बिल्कुल सही, तो हमें इस पाठ से दया, करुणा, सहानुभूति, परोपकार एवं आज्ञा पालन जैसे गुण अपनाएंगे। इस पाठ से हमें यही सीख मिली है कि दया करना है, करुणा करना है, दूसरों को सहानुभूति और परोपकार करना है, और अपने बड़ों का आज्ञा पालन करना है। यही गुण हमें इस पाठ से मिले हैं। तो चलिए, इस पाठ का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अपने माँ को एक वचन दिया था और किस प्रकार उन्होंने अपना वचन पूरा किया था। तो चलिए, इस पाठ के हम लोग कुछ कठिन शब्द देखते हैं। पहला शब्द है निराश्रित। पहला शब्द है निराश्रित। निराश्रित यानी क्या? निसहाय। निराश्रित यानी क्या? निसहाय। दूसरा, सहानुभूति। सहानुभूति इसका अर्थ है हमदर्दी। इसका अर्थ है हमदर्दी। दूसरा, परोपकार। परोपकार इसका अर्थ है भला। भला। चौथा, जाड़ा। जाड़ा यानी कौन सा मौसम होता है? सर्दी का मौसम। इसे हम शीत का मौसम भी कहा करते हैं। पांचवा, छोर। छोर यानी क्या? अंतिम सीरा। जैसे अभी यहाँ पे विधवा का जो झोपड़ी थी वो कहाँ थी? गांव के अंतिम छोर पर, मतलब जो गांव का किनारा होता है उस किनारे पे उस विधवा की झोपड़ी थी, तो उसे कहते हैं छोर। अगला, धुन। धुन। धुन का अर्थ होता है लगन।
किसी को पाने की तीव्र इच्छा होना, लगन होना, उसकी इच्छा होना, इसे कहते हैं लगन। आहट, आहट यानी क्या? आने जाने से उत्पन्न मंद ध्वनि। जैसे मैंने बोला था कि आपके पास कोई आसपास कोई चल रहा है तो उसके पैरों की छोटी सी मंद आवाज आती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है हमारे कानों में उसे कहते हैं आहट। क्या कहते हैं? आहट। आहट यानी आने जाने से उत्पन्न मंद ध्वनि। कलेजे से लगाना, कलेजे से लगाना यानी प्यार करना। कान खड़े होना, कान खड़े होने का अर्थ क्या है? सावधान होना या सतर्क होना, या आप ये भी कहेंगे कि होशियार होना। तनख्वाह वेतन, तनख्वाह वेतन जो हम पूरे महीने भर की कमाई करने के बाद जो हमने काम किया उसका जब भुगतान मिलता है, उसके जो पैसे मिलते हैं उसे कहते हैं तनख्वाह। और एक उसका शब्द है वेतन। अगला उपहार, ये तो सभी को पसंद है। हमने पिछली दासिका में मैंने बताया था आपको कि उपहार सिर्फ लेना चाहिए कि देना भी चाहिए। बिल्कुल सही, उपहार हमें देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए। जिस तरह हमें उपहार लेने के बाद खुशी महसूस होती है उसी प्रकार की खुशी हमें दूसरों को भी देनी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? उपहार लेना भी चाहिए और उपहार देना भी चाहिए। इस पाठ में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपनी माँ को क्या दिया था? एक उपहार। और वो क्या था? उपहार में कंबल दिया था। उपहार यानी भेंट, सौगात। तो उपहार को हम लोग भेंट भी कहते हैं या सौगात भी कहते हैं। गुमसुम, गुमसुम यानी चुपचाप, गुमसुम यानी चुपचाप। पांव पकड़ना, खुशामद करना, मतलब अपनी गलती होने पर, वो एहसास होने पर उसको उसकी माफी मांगना। जिस तरह से यहाँ पे ईश्वरचंद्र विद्यासागर अपने माँ के पैर पकड़ रहे थे जब उनको उनकी गलती का एहसास हो गया था। पांव पकड़ना, खुशामद करना। चेहरा खिल उठना, बहुत प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। खिल उठना, जैसे आपको उपहार मिलने पर आप बहुत ज्यादा खिल उठते हैं, आपका चेहरा बहुत ज्यादा खिल उठता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्न आप होते हो। कमाओ पैसे, यानी कमाने वाला, जो काम करके पैसे लाता है उसको कहते हैं कमाओ पैसे, यानी कमाने वाला। क्या कमाने वाला? पैसे कमाने वाला। ठिठुरना, जैसे हम लोग देखो ठंडी में बहुत सारी ठंडी लगती है तो हमारे जो दांत होते हैं सिकुड़, मतलब एकदम सिकुड़ जाते हैं, तो हम लोग सर्दी से सिकुड़ जाना कहते हैं या कांपना कहते हैं। दांत जो है हमारे अपने आप दांतों पर बजने लगते हैं तो उसे कहते हैं ठिठुरना, ठंडी से कांपना। तो ठिठुरना यानी सर्दी में सिकुड़ जाना, कांपना। बंधु, भाई। और अंतिम है दयालु। दयालु का अर्थ क्या है? कृपालु, रहमदिल, दूसरों पे दया करना। तो चलिए आपका पन्ना नंबर, आपकी पुस्तिका का पन्ना नंबर 36 निकालना है आपको, और साथ ही साथ आपकी पेंसिल भी आपके हाथ में लिखना है, क्योंकि अभी जो पाठ के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है हमें अपनी पुस्तिका में पूर्ण करने हैं। सभी ने पेंसिल्स ले ली? तो चलिए इस प्रश्न को हमको छुड़ाना है। पाठ बोध बहुविकल्पीय प्रश्न, पन्ना नंबर 36 क। पहला है, उपहार कहानी के लेखक कौन है? जो कहानी बताई गई है इस कहानी के लेखक कौन है? स्वदेशी विनय कृष्ण, प्रवासी विनय कृष्ण या प्रवासी विनय कुमार? यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन दिए गए, तो इस पाठ के लेखक कौन है? प्रवासी विनय कृष्ण। तो आपको यहाँ पे सही उत्तर पे निशाना लगाना है। तो बच्चों यहाँ पे इसका कोष्टक नहीं आया, आपके यहाँ पे आगे कोष्टक होगा, तो यहाँ पे आपको कोष्टक करके प्रवासी विनय कृष्ण, इस पे आपको सही का निशाना लगाना है। सभी ने लगाया? जो तीसरा ऑप्शन है वो सही, उसका आंसर है, जवाब है प्रवासी विनय कृष्ण। दूसरा है
विधवा का बेटा कहाँ पढ़ता था? विधवा का जो बेटा था वो कहाँ पढ़ता था? कहाँ उसने पढ़ाई अपनी पूरी की? तो उसने अपनी पढ़ाई दिल्ली में की, कोलकाता में की या मुंबई में की? तो उसने अपनी पढ़ाई कहाँ पूर्ण की? कोलकाता में अपनी पढ़ाई पूरी की। तो यहां पे आपको सही का निशाना लगाना है। तीसरा, मां ने बेटे से क्या कहा? मां ने अपने बेटे से क्या कहा कि आप बहुत ईमानदार हो, या बेटा तुम बहुत दयालु हो, या तुम बहुत मतलबी हो? तो मां ने अपने बेटे से क्या कहा था कि तुम क्या बन गए हो? मेरा बेटा होकर तुम क्या बन गए हो? मतलबी। तो इसका सही जवाब क्या है? मतलबी। इसका सही जवाब क्या है? मतलबी। तो मां ने अपने बेटे को क्या कहा था? मतलबी। चौथा, बेटा मां के लिए क्या उपहार लाया? जो बेटा था अपने मां के लिए, उसने एक तोहफा लाया था। तोहफे में अपने मां के लिए क्या लाया था? वो कीमती घड़ी, कीमती कंबल, कीमती चूड़ियां। तो अपनी मां के लिए क्या लेके आया था? वो कौन सा मौसम चल रहा था? जाड़े का मौसम। तो अपने मां के लिए क्या लेकर आया था? कीमती कंबल। तो यहाँ पे आपको सही का निशाना लगाना है। तो अपने मां के लिए वो क्या लेके आया था? कीमती कंबल लेकर आया था। सभी ने सही का निशाना लगाया। चलो आगे और बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 2, सही शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। सही शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। आपको इसके कोष्टक में इसके जवाब दिए गए, उसमें से जो सही शब्द है आपको वहां से लेकर उस रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। वह छोटी मोटी डैश भी कर लेता था। पहला क्या है? वह छोटी मोटी डैश भी कर लेता था। यहाँ पे आपको जवाब दिया गया, दो ऑप्शन दिए गए, जैसे क्या? नौकरी या नौकरियां। क्या करता था वो छोटी मोटी? तो छोटी मोटी नौकरी भी कर लेता था। नौकरियां या नौकरी, क्या है इसका सही जवाब? उन्होंने कोई एक ही नौकरी नहीं की, जो भी छोटी मोटी नौकरी मिलती थी वो कर लेते थे। उन्होंने क्या किया? छोटी मोटी नौकरियां भी कर लेता था। तो यहाँ पे आपको लिखना है नौकरियां। बेटा डैश बाद अपनी मां से मिलने आने वाला था। तो बेटा कब अपनी मां से मिलने आने वाला था? महीनों बाद या महीने बाद? तो बहुत महीनों बाद वो अपनी मां से मिलने आने वाला था। तो यहाँ पे क्या आएगा? महीनों। क्या आएगा इसका सही जवाब? महीनों बाद वो अपने बेटे से, अपनी मां से मिलने के लिए आया था। तीसरा, तभी उसका डैश दिखाई पड़ा। तभी उसका क्या दिखाई पड़ा? बेटा या बेटे? एक ही बेटा था ना उसे, बेटे यानी अनेक वचन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है? बेटा। तभी उसका क्या दिखाई दिया? बेटा दिखाई दिया। मां के डैश में खुशी के आंसू उमड़ आए। जो खुशी में मां के आंसू उमड़ आए, कहाँ? आंख में या आंखों में? आंख कितनी होती है? एक या दो? तो यहाँ पे आंख यानी एक वचन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? आंखों, दो आंखें होती है। तो हम क्या करेंगे? इसका सही जवाब क्या है? आंखों में। मां की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। चौथा है, तुझे ऐसा कोई डैश नजर ना आया? अपनी जो उसकी मां है अपने बेटे से कहती कि तुझे ऐसा कोई डैश नजर आया? दृश्य या दृश्य? तो कोई एक चित्र के बारे में उन्होंने बताया था। तो दृश्य यानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनेक वचन हो जाएगा। तो हमें क्या, इसका सही जवाब क्या है? दृश्य। तो मां अपने बेटे से कहती है कि तुझे कोई ऐसा कोई दृश्य नजर ना आया? तो आप सभी को आपकी पेंसिल का इस्तेमाल कर अपनी पुस्तिका में ये सारे सही जवाब आपको लिखना है। सभी ने अपना कार्य पूरा किया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही भाग पढ़ेंगे। आज हमने देखा कि उपहार इस पाठ द्वारा हमने यह देखा कि दूसरों पे हमें दया करनी चाहिए, परोपकार करनी चाहिए, सहानुभूति रखनी
चाहिए, साथ ही साथ दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, जो दीन दुखी है उनका सहारा बनना चाहिए। इस पाठ में हमें यही सीख मिली है। तो चलिए आज हमने इस पाठ के जो सही विकल्प पे जो प्रश्न है वो देखा था, साथ ही साथ रिक्त स्थान भरिए यह भाग देखा था। अगली भाग में हम अगला भाग देखेंगे। धन्यवाद।